अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मैं आपके साथ हाज़िर हूँ डे 2 लाहौर लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। जहाँ हम ठहरे हुए हैं फ़ेज़ 5 में, उससे बस 3 मिनट्स की ड्राइव पे या 2 मिनट्स की ड्राइव पे आज़ादी चौक है, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इससे बस हम तकरीबन आधा 1 किलोमीटर चलेंगे तो आपको मिल जाएगा रिंग रोड, जो लाहौर का काफ़ी फ़ेमस है टू अवॉइड ट्रैफिक। और यहाँ से जो है आपके रिंग रोड पे 50 रुपीज़ टोल लगता है। आपको रिंग रोड पे चढ़ने से पहले 50 रुपीज़ पे करने होते हैं। अभी इस वक्त इनकी 2 लेन्स हैं और तीसरी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इंशाल्लाह वो भी बन जाएगी तो फिर यहाँ पर ट्रैफिक भी ज़रा स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा शहर है लाहौर और इतनी ट्रैफिक है, तो 2 लेन्स तो काफ़ी नहीं है मेरे ख़्याल से। तो मेरे क्या ख़्याल से, उनके भी ख़्याल से, इसीलिए वो तीसरी लेन बना रहे हैं। तो चलें आगाज़ करते हैं अपने सफ़र का और हम चलते हैं कहाँ। आप अभी वीडियो में बने रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे आपको टाइटल से पता चल ही जाना है, लेकिन फिर भी ज़रा सस्पेंस बनाए रखते हैं। और रिंग रोड कुछ इस तरह से दिखता है। जब आप रिंग रोड पर आते हैं तो काफ़ी ब्रॉड सी रोड है, लेकिन यहाँ की स्पीड लिमिट है, तो आपने स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं करनी। सारे जो आपको मैंने ऊपर जो बोर्ड्स हैं, साइन बोर्ड्स, वो दिखे नज़र आ रहे होंगे। स्टॉप करके पॉज करके आप देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ वो कनेक्ट कर रहा है रिंग रोड आप लोगों को। तो बहुत मेरा ख़्याल है कि आपकी हेल्प हो जाती है अगर आपके पास गूगल वगैरह मैप्स ऑन नहीं हो किसी वजह से, तो आपको साइन बोर्ड्स काफ़ी हेल्प कर देते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो ड्राइव कर रहा होता है वो साइन बोर्ड पे ज़्यादा नज़र नहीं रख सकता, तो इसलिए जो साइड पे पैसेंजर सीट पे बैठे होते हैं ना, वो आपकी मदद कर देते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी मेन जगह पे, जो कि है फूड स्ट्रीट। लेकिन हम फूड स्ट्रीट इस वक्त नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं फूड स्ट्रीट के बैक साइड पे जा रहे हैं, जहाँ पर फेमस भज्जे के पाए मिलते हैं। यहाँ 2 शॉप्स हैं जो कि मेरे पिछले व्लॉग में भी आपने मेरा ख्याल सुन लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिएगा, डे 1 लाहौर में। तो यहाँ पे अभी हम पहुँच गए हैं। पार्किंग का काफ़ी इशू रहता है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी क्राउडेड जगह है, बट आपको मिल जाएगा। अब हम स्ट्रीट में आ गए हैं। स्ट्रीट की मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड नहीं करके, मतलब कि नॉर्मल रिकॉर्डिंग करते हुए वीडियो दिखा रही हूँ कि काफ़ी बिजी स्ट्रीट है। और भी छोटी छोटी यहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं, छोटे स्टॉल्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो आप सब कुछ देखते देखते इंजॉय करते हुए जाइएगा। और आ गए हैं हम भज्जे के पाए, फज्जे सीरी पाए जिसे कहते हैं, शॉप का नाम है। और यहाँ पे हम ऊपर वेट कर रहे हैं। मेरी बेटी का बिल्कुल भी पसंद का नाश्ता नहीं है। उसको मटन पता नहीं क्यों नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं खाती है वो। मटन से रिलेटेड कुछ भी नहीं, पाए हो जाए, बोटी टिक्का, कुछ नहीं खाती। अच्छा जी, तो इसका रिव्यू ये है। मैं जो समझती हूँ, पाए होते हैं स्टिकी। इनका जो सालन था वो ग्रेवी थिक थी, लेकिन मुझे ऐसे डाउट हो रहा था कि इन्होंने कॉर्नफ्लावर या कोई स्टार्च वगैरह डाल के इसको थिक की थी, बिकॉज चिप चिप नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। घर के पाए जो बनते हैं उसमें इतनी चिप चिप होती है, मतलब हाथों में चिपकते हैं जब तक आपको पता चलता है। तो मेरे लिए फेल थे, फ्लॉप, बिल्कुल ओवररेटेड। तो मैं तो कभी भी किसी को रेकमेंड नहीं करूँगी कि जाके भज्जे के पाए खाएं। लेकिन अगर भज्जे के पाए की जगह से निकलें और लेफ़्ट साइड पे ही मुड़ें तो ये मुल्तानी चिकन दाल चावल है, इसको मस्ट ट्राई करें। भज्जे के पाए वगैरह सब कुछ आप भूल जाएंगे। इनका चने का पुलाव भी होता है, मुल्तानी चने का पुलाव। मैं आपको कहती हूँ कि 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग है। बहुत ही मज़े का था और बहुत ही जो है ना पॉकेट फ्रेंडली भी था। तो आपके साथ इसका सारा मैं बाहर से भी शेयर करती हूँ, इसका नाम, इसका नंबर वगैरह सब कुछ। ये आपने मस्ट ट्राई करना है अगर आप लाहौर आए हैं। हमने ये खा लिया था, इसके बाद कुछ मीठे की क्रेविंग थी, तो भज्जे के पाए के बिल्कुल सामने जो स्ट्रीट जा रही है, वहाँ आपको गर्मा गर्म जलेबियाँ मिलेंगी, फ्रेश बनती हुई, और आप उसको इंजॉय करें। बहुत मज़े की थी, हमने तो एंजॉय किया। और ठंड में गए हैं हम, तो ये गरम गरम जो मीठे होते हैं ना, जैसे गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, तो बहुत मज़ा आता है। और ये लस्सी भी ट्राई करना मस्ट है। इस शॉप का कोई नाम नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ ये बता सकती हूँ कि भज्जे के जो पाए वाली रेस्टोरेंट के सामने जो गली है जिसमें मैंने जलेबी भी खाई है, वो आपको बना के देंगे ये ज़बरदस्त सी लस्सी, बहुत ही मज़े की। आई थिंक 80 रुपीज़ का या 100 का या 80 रुपीज़ का एक गिलास था। अच्छा खासा बड़ा गिलास था।
मैंने तो नहीं पिया क्योंकि मैं और मेरी बेटी इतने बड़े फ़ैन नहीं है लस्सी के, लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को पीनी थी तो उन दोनों ने एक ही ग्लास शेयर किया। बिकॉज़ अभी हम काफ़ी कुछ खा कर आए थे, भजे के पाए, मुल्तानी दाल चावल, जलेबी, तो वो टू मच हो गया था। और भर के इन्होंने जो चीनी डाली ना, तो मेरे हस्बैंड की तो ऐसी आवाज़ निकली, ओए होए इतनी चीनी, क्योंकि वैसे ही वो बहुत कॉन्शियस रहते हैं इन चीज़ों को लेके कि चीनी ना खाओ, ब्रेड ना खाओ। तो खैर जब बाहर निकले हैं तो सब कुछ खाओ जी, इंजॉय करो लाइफ, क्या करना है। तो यहाँ पे जी इन्होंने ज़बरदस्त सा लस्सी का ग्लास बना के दिया, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद और हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया। और अब हम मेन जगह पे चलते हैं जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। फूड स्ट्रीट के जो पार्किंग एरिया वाली गली है उसमें आपने जाना है बिल्कुल स्ट्रेट। वहाँ पे आपको एक दरवाज़ा सा मिलेगा। खैर मैंने पहले फूड स्ट्रीट की जो बिल्डिंग्स है रात में रिकॉर्ड की थी, ये इस वक्त दिन में की है। बहुत ही अलग सी वाइब्स हैं, बहुत मज़ा आता है जाके यहाँ पे। आप ज़रा जाएं, देखें, इंजॉय करेंगे आप। अच्छा इन्होंने 12 AM लिखा है, हालांकि 12 PM था, तो मैंने कहा चलो खैर अब इनको क्या कहा जाए, लेकिन चलो अब ये है फोर्ट का दरवाज़ा। और ये आ गई वो जगह जो मेरी मोस्ट फेवरेट प्लेसेस में से एक है। मतलब मैं यहाँ बार बार जाना चाहूँगी। यहाँ जाके जो एक डिफरेंट सी फीलिंग आती है। ये आपको बादशाही मस्जिद नज़र आ रही है, इसके लेफ़्ट पे, राइट पे ये फ़ोर्ट है। और मतलब वाइब्स ही अलग थी भाई, माशाल्लाह। देख के जो मज़ा आया ना मुझे, जो इन्जॉय किया है। इसकी एंट्री फ़ी 40 रुपीज़ टिकट था पर पर्सन का। तो ये आपने यहाँ से परचेज़ करना है, उसके बाद आपने जाके इंजॉय करना है किले को। और मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी, सारी चीज़ें, सारे व्यूज़ दिखाऊंगी। मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगी। ये हो सकता है मैंने ही पहले बनाई हो, मैंने क्योंकि अभी तक इस तरह से डिटेल में नहीं देखी है। तो होपफुली आप मेरे साथ बने रहेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है इस पर इंशाल्लाह। और ये आपको मैं दरवाज़ा दिखा रही हूँ, और एक दरवाज़ा खुला हुआ था जिसकी ये वो पुरानी सीढ़ियाँ थी जो 400 साल से ज़्यादा पुरानी हैं, वो भी दिखा रही हूँ। बस मैं बेटे को बोल रही थी कि इस पर मत चढ़ो क्योंकि खस्ता हाल है, कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे। तो यहाँ की तो बस बार बार मैं वही कहूँगी कि वाइब्स ही अलग थी। जो आके एक्सपीरियंस कर सकता है ना, वो वीडियो में नहीं कर सकता। जो ब्यूटी देख सकते हैं, जो फील आती है, जो आप सोच सकते हैं यहाँ आकर, जो पढ़ कर जो सारे लिखे हुए थे, साइन बोर्ड्स बनाए हुए थे इन्होंने, जो डिटेल की इंफॉर्मेशन बोर्ड्स थे, वो सारे आप जब पढ़ते हैं, जब आते हैं, इनको टच करते हैं वॉल्स को, तो जो फ़ील आती है, जो आप उस वक्त मोमेंट लिव कर रहे होते हैं, जी रहे होते हैं, वो एक अलग ही। और ये वाला एरिया मेरा बहुत फेवरेट है। पता नहीं मुझे कुछ बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी यहाँ से। मुझे लग रहा था कि यहाँ थोड़ी देर बैठना चाहिए, और हम बैठे भी थे। हमने अपनी फैमिली पिक्चर्स वगैरह भी खींची थी। इसके बाद फिर हम ऊपर की तरफ गए। ऊपर जो है आपको बहुत सारी चीज़ें, बारूद खाना, मुसम्मन गेट है, कॉरिडोर्स हैं, बागात हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ मैं सब कुछ शेयर करूँगी। तो आपको डायरेक्शंस के लिए वहाँ पे जहाँ भी आप जाएंगे इस तरह से साइन बोर्ड्स भी मिलेंगे, जैसे कि बारूद खाना है, शाही बावर्ची खाना है, ये सारी चीज़ें, शीश महल, दीवान ख़ास, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। आपको आसानी से साइन बोर्ड्स मिल जाएंगे, तो आप जहाँ जिस डायरेक्शन में जाना चाहें उस तरफ जा सकते हैं, और आराम से अपनी जो लोकेशन है, व्यू है, सारी इंजॉय कर सकते हैं उस वक्त। तो ये सारे जो है कुछ बावर्ची खाने हैं, ऑब्वियसली इतनी पुरानी इमारतें हैं तो कुछ डिमोलिश हो चुकी हैं। और ये है मुसम्मन दरवाज़ा, जिसके शूट के लिए थोड़ा सा क्लिप मैंने लिया है, लेकिन इसके लिए मुझे काफ़ी वेट करना पड़ा क्योंकि यहाँ ब्राइडल शूट हो रहा था। तो उसका सारा डन होने के बाद फिर मुझे एक क्लिप लेने के लिए मिली। तो बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी, इसको मेंटेन किया हुआ है। आपके सामने इसके मैंने डिटेल भी शेयर कर दिया, आप आराम से रीड भी कर सकते हैं। 1632 में ये बना था। और इसके साथ ही आप देखेंगे लेफ़्ट साइड पे आपके बारूद खाना है, जो कि थोड़ा सा ख़राब हो गया था, जिसको इन्होंने रिस्टोर करवाया था बिल्डिंग को 2019 में। और इसके अंदर इस वक्त कॉन्फ्रेंस हॉल मौजूद है, जो कि वो यूज़ करते हैं। आई डोंट नो किस मकसद के लिए, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह के लिए कौन यूज़ करता है, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट ये मुझे पता है कि इसके अंदर अब कॉन्फ्रेंस हॉल मौजूद है, सारी सेटिंग करवाई हुई है। फिर आप आगे चलते हैं तो इनके थोड़े किचन, पुराने जो बावर्ची खाने हैं या उनके पुराने रूम्स हैं, इस एरिया में आपको नज़र आएंगे। और इनकी जो दीवारें हैं, या आप देखें
काफ़ी ज़्यादा सेम कंडीशन में ही है, लाइक जो थी ओरिजिनल वैसे ही हैं। कहीं कहीं रिपेयरिंग का काम ज़रूर किया गया है और काफ़ी जगह पे यहाँ पे इन्होंने रुकावटें लगाई हुई हैं, जो जंगले हैं वो लगा दिए हैं, क्योंकि हमारी आवाम को अक्ल नहीं है, शऊर नहीं है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आप दूसरी जगह तो गंद मचाते ही मचाते हो, आप बाज नहीं आते, लेकिन आप अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाके गंद भी मचाते हो, उसका नुकसान भी करते हो, उन चीज़ों को तोड़ते भी हो। मैं देख रही थी जब जगहें जाके, तो मुझे बहुत दुख हो रहा था कि वहाँ कहीं कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल्स पड़ी हुई हैं, रैपर्स चिप्स के पड़े हुए हैं, पॉपकॉर्न के रैपर्स पड़े हुए हैं, इस तरह से चीज़ें। तो प्लीज़ ख्याल किया करें प्लीज़। ये देखें, ये ऑरेंज का ट्री था, छोटे छोटे ऑरेंजेस थे, बहुत मिनी थे। और ये बाग जो है, ये सारे ये ख़वातीन के लिए मखसूस थे वहाँ की। और ये हमाम है जो 1633 में शाहजहां ने बनाया था औरतों के लिए। और यहाँ पे वो इनका ये पूल है जो वहाँ शावर लेती थी। अभी आप एक छोटा सा क्लिप एंजॉय करें, जो कुछ आर्टिस्ट बन के बैठे हैं इंटरटेन करने के लिए। देखो, पता है, खड़े रहो, सब पकड़े जाए। सामने देखो, हम हैं सुल्तान, सब पकड़ लेते हैं, सब जकड़ देते हैं, यहाँ तक कि हम सब कैद कर लेते हैं। बताओ कि यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं और इनके साथ क्या सलूक किया जाए? छोड़ दिया जाए तो कैद कर लिया जाए? तो कैद कर लिया जाए। लेकिन हम इनको ज्यादा कैद नहीं रख सकते, महंगाई का दौर है, हम इनको आजाद करते साथ ही ले जाओ। बाद मामले से होशियार, शहजादियां शहजादे तशरीफ ला रहे हैं। ये वो कमरा है जहाँ मुमताज़ ने कहा था कि मुझे इस कमरे में तारे देखने हैं रात को, तो उन्होंने ये इस तरह शाहजहां ने बिल्ड करवाया था कि इसमें शीशे लगवाए हुए थे और मोमबत्ती की रोशनी से जब ऊपर लाइट पड़ती थी रात के वक्त, तो वो ऐसा ही समा देती थी जैसे कि सितारे नज़र आ रहे हैं कमरे के अंदर। तो इस वक्त जो मेरी फीलिंग्स हैं वो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, मगर जब आप वहाँ खुद जाएंगे, एक्सपीरियंस करते हैं इन चीज़ों को, तो आपको पता चलता है कि हाँ भाई, कोई इंसान ये बात कह रहा था, वाकई आके जो है ना मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि आप जब देखते हैं सारी चीज़ों को और फिर आप इमेजिन करते हैं कि ये जब मतलब उस टाइम में जब ये फ्रेशली मेड होगा या नया साफ़ सुथरा होगा। अब आप इस कॉरिडोर को देखें, इतने सारे कॉरिडोर्स थे। ये तय खाना था जहाँ पे कैद खाना या तय खाना कहते हैं, इसमें कैद करते थे। तो कॉरिडोर्स देखें, एकदम चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े। मैं वही हैरान थी, मैंने कहा माशाल्लाह, क्या मतलब ज़बरदस्त बनाया गया है। अब आप देखें, एक मैं आपको व्यू दूंगी पूरा इस कॉरिडोर से, राइट हैंड साइड पे पूरा इतना बड़ा, इतना ह्यूज, मतलब जाके एक्सपीरियंस करने वाली जगह है सच में। इनके रूम देखें, छोटे छोटे डक बने हुए हैं, इनसे हवा आती है अंदर। ये सारा जो ऊपर कॉरिडोर, ये जो बाहर मेन गेट है, इसके ऊपर के साइड पे इतने ज़बरदस्त कहीं स्वॉन्स बने हुए हैं, हाथी बने हुए हैं, शेर बने हुए हैं। ये सारी चीज़ें इतनी ज़बरदस्त तरीके से बनी हुई थी। और कुछ फाउंटेन्स वगैरह का एरिया है, इसको इन्होंने बैरियर्स लगा के कवर किया कि यहाँ कोई नहीं जाएगा। बिकॉज़ वही बात, जाते हैं अंदर खेलना शुरू कर देते हैं, कचरा मचाना शुरू कर देते हैं, चीज़ें तोड़ना शुरू कर देते हैं, तो बड़ा दुख होता है। और ये सारे बहुत पुराने ज़माने के सिक्के हैं, बहुत बहुत पुराने ज़माने के। ये रियल में देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत डिफरेंट, मतलब मेरे लिए तो बहुत नया एक्सपीरियंस था। और कुछ यहाँ से मिसिंग थे, मिसिंग इसलिए थे वो केमिकल प्रोसीजर के लिए गए हुए थे, उनको शायद साफ़ करना था, प्रिजर्व करके रखना था दोबारा लाके यहाँ पे, तो इसलिए। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है निकाहनामा शाहजहां का।
कितना ज़बरदस्त लगता है ना, मतलब आप जाके देखें। और ये एक किताब घर था छोटा सा, और इस टाइम ये 4 बजे का टाइम था, ये बंद हो गया था तो हमें इन्होंने निकाल दिया था। और ये यहाँ पे भी गोल्डन मैन, एक तो गोल्डन मैन कराची से जो फेमस हुआ है, तो लाहौर की स्ट्रीट्स पे, फूड स्ट्रीट्स पे भी मिलता है और लाहौर फोर्ट में भी मिलता है, और पता नहीं और कहाँ कहाँ मिलने वाला है, मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद हमने एक यहाँ से संगमरमर की, मैं वो क्लिप बिल्कुल उस वक्त लेना भूल गई क्योंकि मैं उस मोमेंट को एंजॉय कर रही थी। तो वो वहाँ से ये सारा मेन एंट्रेंस, जो इतनी मोटी दीवारें इन्होंने बनाई हुई हैं, और ये मैंने आपका ओवरव्यू लिया आपके लिए दिखाने के लिए कि मतलब जहाँ से आप क्लिप लेना चाहें, जिस तरफ आप नज़र डालें, ये मेन एंट्रेंस है। इसकी इतनी खूबसूरत काम हुए हुए थे, मतलब आप जाके वहाँ बस खो जाएं, ऐसी जगह थी। और मैं बार बार जाना चाहूँगी, कम से कम 2-3 दफ़ा तो ज़रूर जाना चाहूँगी। मुझे जाके वहाँ वापस से वैसी लाइफ, मतलब वो मोमेंट जीना है वापस से। और साथ ही साथ ये है इसके पास बादशाही मस्जिद, जहाँ पर आप जाएं तो एक बात का ख्याल रखें कि अपने शूज़ अपनी शॉपर में साथ लेके जाएं, बिकॉज़ वो शूज़ के लिए आपसे 100 रुपीज़ पर पेयर चार्ज करते हैं। हमें नहीं पता था। और ये वही बात देखें, यहाँ पे बॉब वाइट्स लगाई हुई हैं, क्यों? क्योंकि अंदर लोग चले जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बच्चों को मना नहीं करते, कचरा फेंकते हैं और सारी गंदगी हो जाती है, जो कि हमें ख्याल रखना चाहिए। अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए, अपने इवन बच्चों के साथ साथ अगर आपके सामने कोई कचरा मचा रहा है उसको समझाएं, प्लीज़ समझाएं कि नहीं करो, ये आपकी ही जगह है, इसको साफ़ सुथरा रखो प्लीज़। तो ये भी बहुत अच्छी जगह, लेकिन सारी वीडियोस मेरी लाहौर की इसी तरह अजीब सी फॉगी सी आएंगी क्योंकि लाहौर में बहुत ज़्यादा फॉग थी और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो हम अपनी वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। होपफुली आपको मेरी एफ़र्ट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और जिन्होंने लाहौर घूमना है तो उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत जल्द मिलूँगी Day 3 लाहौर में। तो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, हमें और हमारी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए, व्लॉगर मॉम 13 के नाम से। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।